So hello guys, what's up everybody? First of all, welcome to my channel कोलकाता गेमर्स। तो है गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल अनबैन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सितंबर 2020 को पबजी बैंड हो चुका था इंडिया में, पबजी का ग्लोबल वर्जन। बट अभी वैसे ऑफिशियल खबर आ रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया वापस आ रहा है। पबजी मोबाइल इंडिया नहीं, बैटल ग्राउंड्स इंडिया वापस आ रहा है। बट असल में पबजी मोबाइल इंडिया वापस नहीं आ रहा है, वो अनबैंड ही रहेगा। जिस तरीके से कोरियन के लिए कोरियन वर्जन है, चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ वर्जन है, उसी तरह इंडियन के लिए भी इंडियन वर्जन रहेगा। इंडिया में पबजी बैंड होने के बाद जिस तरह से हम लोगों ने वीपीएन लगाकर कोरियन वर्जन खेल रहे थे, उसी तरीके से हमारा एक इंडियन वर्जन भी आ रहा है, जिसका नाम चेंज होकर बैटल ग्राउंड इंडिया हो जाएगा। और वो बिल्कुल भी पबजी का तरह ही रहेगा। पबजी और क्राफ्टन का एक मिलकर ये गेम को डेवलप किया इंडिया में, और इसका मैनेजर, इसके पूरे स्टाफ सब कुछ इंडियन ही रहेगा। इसके पूरा डाटा सब कुछ इंडिया ही में रहेगा। इसमें डाटा प्राइवेसी का लेकर सबसे बड़ा इशू बना है यहाँ पर। सितंबर 2020 को पबजी बैंड हुआ था सिर्फ डाटा लीक चाइनीज़ की वजह से। चाइना और इंडिया के बीच में उस दौरान वॉर चल रहा था, जिसके वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि कुछ चाइनीज़ ऐप को बैंड कर दिया जाएगा डाटा लीक की वजह से, जिसमें एक पबजी भी था। और पबजी को फिर बैंड कर दिया गया। और जिस वक्त से पबजी बैंड हुआ, उस वक्त से पबजी बहुत कोशिश कर रहा था इंडिया में आने की, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट पबजी का सिर्फ इंडिया में ही था। जिसके वजह से इंडिया में पबजी बैंड होने के बाद पबजी कॉरपोरेशन को बहुत लॉस हुआ, जिसके वजह से उन्होंने टेंसेंट को बाइकआउट करके क्राफ्टन को अपना पार्टनर चूज़ किया एज अ पार्टनर। क्राफ्टन और पबजी का पार्टनरशिप होने के बाद नया पबजी मोबाइल इंडिया बैटल ग्राउंड इंडिया का हेड क्वार्टर इंडिया में ही रखा गया, जो कि गुजरात में है। पबजी का हेड क्वार्टर अब गुजरात में है, जो कि नया नाम से आने वाला है बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से। और जैसा कि डायनामो ने रिवील किया था कि डबल तारीख को ट्रेलर आएगा और सिंगल डेट को उसका पूरा गेम आ जाएगा। तो जैसा कि डबल तारीख को ट्रेलर आ चुका है और सिंगल को गेम आने का इंतज़ार है। और जैसा कि हम बाकी सबको लगता है कि नेक्स्ट मंथ एक तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी दिन पबजी वापस आ सकता है। डायनामो ने भी ये रिवील किया था। और पबजी मोबाइल जब बैंड हो गया था, तब पबजी मोबाइल के बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी बैंड हो गए थे इंडिया में। पबजी मोबाइल अनबैन होने के साथ ही बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी अनबैंड होंगे, पीएमसीओ और जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लीग्स भी। और पबजी का इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही खेल पाएंगे। जैसा कि पहले हमारा मैच मेकिंग अमेरिका और कनाडा जैसे बहुत सारे पड़ोसी इलाकों से होता था, बट अब नहीं होगा वैसा। सिर्फ इंडियंस के लिए ही वो पबजी मोबाइल इंडिया रहेगा। अगर कोई और बाहर के देश के किसी को अगर पबजी खेलना होगा तो उन्हें वीपीएन कनेक्ट कर जिस तरह से हम लोग कोरिया वर्जन खेला करते थे, उसी तरीक़े से खेलने पड़ेगा उन लोगों को भी। सो वी आर वेटिंग पबजी मोबाइल इंडिया, सॉरी बैटल ग्राउंड इंडिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड आप लोगों को ज़रा से भी मेरे इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो एंड एन्जॉय द क्लच ऑन दिस वीडियो। फाइनली इसी के साथ मिलिट्री बेस भी क्लियर हो जाता है। और फिर एक आग बॉट मारने के बाद मेरे पास फ्लेयर था, तो जोन में स्कूल अपार्टमेंट था। तो मेरे दिमाग में ये प्लान था कि अगर मैं स्कूल अपार्टमेंट में जाकर फ्लेयर चलाता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्वाड्स आएंगी, बट वहाँ पर ऑलरेडी एक फ्लेयर चला हुआ था। देखिए आप आगे की क्या होता है। इस बॉट को मारने के बाद मैं सीधा अपार्टमेंट ही जा रहा हूँ।
तो अपार्टमेंट जाने के बाद ये होता है मेरे साथ, एक बंदे को फुल्ली किल करने के बाद दूसरे बंदे ने जंप मार कर, मेरे पास हेल्थ भी कम था जिसके वजह से मैं वापस दूसरा गेम स्टार्ट करता हूँ। इस गेम पे भी मैंने दोबारा से मिलिट्री बेस में ही जंप किया क्योंकि मिलिट्री बेस हॉट ड्रॉप पड़ रहा था। और ये हैकर वाला एकेएम का 3x स्प्रे। और ये फिर से सोलो वीडियो क्लच। इस क्लच में बेसिकली मैं उन दोनों को बार बार एक को नॉक करने के बाद दूसरों को मैं लो कर नीचे आ गया था, ताकि क्योंकि वो प्री फायर दे रहा था, जिसके वजह से प्री फायर में अगर कोई भी अगर सामने आता है तो उसमें एक जीगल भी काम नहीं देता है। इसके वजह से मैं फॉल बैक करने ही बेटर समझा उस टाइम पे। और फिर एटलीस्ट मैं जब उसका फ्री फायर ख़त्म हुआ तब मैं दोबारा जाकर उसे निपटा दिया। और देखिए फिर इस टावर वाले बंदे को भी कैसे निपटाते हैं। फाइनली बहुत देर हार्ड स्कोप करने के बाद मैं इस टावर वाले बंदे को भी निपटा देता हूँ। अभी भी मिलिट्री बेस क्लियर नहीं हुआ था, अभी भी एक बंदा और बचा है जो कि आप देखिए आगे कि वो कहाँ पर मिलता है। ये वो बंदा नहीं था, ये तो एक बॉट था। एक बंदा अभी भी और यहाँ पर बचा है, इसके बाद मिलिट्री बेस क्लियर हो जाएगा। और ये ट्रिक कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने नेट के पिंग खींची ताकि उसे डराने के लिए, उसे लगा कि मैं भी नेट फेंक रहा हूँ तो उसने भी एक नेट फेंक दिया, बट मैं दूसरी जगह से घूमकर उसे किल कर दिया, उसकी पेटी बना दिया। और इसके बाद एक और लास्ट बंदा बचा है जो कि टावर पे है। जो आपने उसकी गन फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी जब मैं इस बंदे से फाइट कर रहा था। उस बंदे को निपटाने के बाद पूरी तरीके से मिलिट्री बेस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस बंदे को स्पॉट कर लेता हूँ, बट मैं उसे थोड़ी बहुत टैप सिंगल टैप देता हूँ, बट वो उसे एक भी गोली कनेक्ट नहीं होता है, तो मैं इससे अच्छा रश कर देता हूँ उसके ऊपर। फिर हार्ड स्कोप करने पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और उसके साथ ही बहुत सारे किल भी वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं
इस बॉट को निपटाने के बाद डायरेक्ट उस पर रश कर देता हूँ। रश करने से पहले थोड़ा टीपीपी लेकर देखना ज़रूरी होता है कि वो बंदा कहीं हार्ड स्कोप लेकर तो नहीं बैठा हुआ है, बट वो ऐसा नहीं करता है, हार्ड स्कोप लेकर तो नहीं बैठा हुआ था। इसलिए मैं सही मौके की तलाश में था और ये सही मौका था रश करने का, इसलिए मैं दूसरे एंगल से जंप कर रश कर देता हूँ। और मैं इस एंगल से इसलिए जा रहा था क्योंकि इस एंगल में बहुत सारे कवर थे, गाछ पेड़ बहुत सारे थे इस जगह पे, जिसकी वजह से पेड़ पे कवर टू कवर ही रश करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगा कि ये बंदा भाग गया है, बट थोड़े से आगे जाने के बाद उसके फुट स्टेप आ जाते हैं और फिर मैं हार्ड स्कोप कर बैठ जाता हूँ। लेट कर हार्ड स्कोप पे बिल्कुल M4 में 6x लगाकर बिल्कुल ही लेज़र स्प्रे जाता है, जिसके वजह से एक हेड शॉट और 2-3 बॉडी शॉट के साथ इसे निपटा देता हूँ। और इसी के साथ फाइनली मिलिट्री बेस पूरी तरीक़े से क्लियर हो चुका था। और इस गेम में भी मैं चिकन डिनर नहीं कर पाता हूँ, आगे जा कर के मैं यहाँ पर ही मैं मेरे गेम प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी फ़ाइट देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर वो लोग ब्रिज कैंप कर रहे थे, जो कि उन लोगों का ब्रिज कैंप फेल हो गया था। मेरे प्री नेट से कुछ नहीं होता है, तो मैं यहाँ से फॉल बैक करने में ही अपनी भलाई समझता हूँ और फॉल बैक कर पीछे वाले बिल्डिंग में चल जाता हूँ। उन लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी यहीं पर हूँ, मगर मैं स्मोक कर यहाँ से फॉल बैक कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, उन लोगों को मेरी पोजीशन का अंदाज़ा नहीं था। हमेशा सोलो वी स्क्वाड या सोलो वी डुओ में इसी तरह खेलना चाहिए। सामने वाले को आपका पोजीशन अगर मालूम होगा तो वो आसानी से फ्लैंक कर आपको मार देगा। अगर मैं उसी डब्बा पर अभी तक बैठा रहता तो ये बंदा मुझे आसानी से किल कर सकता था। और यार, एक वीडियो बनाने में बहुत सारे टाइम और बहुत सारा मेहनत लगता है, वाईफाई नेट कनेक्शन
और गेम प्लेस भी खेलने पड़ते हैं, मगर आपको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप इसलिए प्लीज़